बहनों और भाइयों नमस्कार। मैं अनिल कुमार दीक्षित एक नए विषय पर एक नया वीडियो लेकर के आपके समक्ष आज फिर मैं हाजिर हूँ। आज का हमारा जो विषय है सामयिक है, जो मोदी सरकार के कार्यकाल में आज जो पर्यावरणविद थी दिशा रवि, जिसको कि टूल किट मामले में गिरफ्तार किया गया था, उसकी जमानत हो गई है। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज दिल्ली की एक अदालत ने कल दिल्ली की एक अदालत ने टूल किट मामले में, जो कि किसान आंदोलन से संबद्ध था और उसमें पर्यावरण के लिए काम करने वाली दिशा रवि को गिरफ्तार कर लिया था। उसको सरकार ने जमानत दे दी है और बड़ी ही तीखी टिप्पणी अदालत ने की है। इससे दो चीजें सामने आती हैं कि दिल्ली पुलिस ने जो कुछ भी कार्य किया है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना एक तरीके से किया है। उन्होंने बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के किस तरह से उन्होंने किया ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उन्होंने अलोकतांत्रिक कार्य किया था जिसको कि अदालत ने जमानत देकर के ये प्रूव कर दिया और साथ में ये भी कहा है कि दिल्ली पुलिस ने बिना सबूतों के आधार पर उसको गिरफ्तार किया। तो इस समय हम ये देख सकते हैं, और जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, हिंदी की पत्रकारिता खासतौर से, उन्होंने इस खबर को अपने मुख्य पृष्ठों पर नहीं छापा है, उन्होंने पीछे कहीं जाके छापा है। इस तरह की खबरें जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही उदाहरण है, डेमोक्रेसी के लिए उदाहरण है, हमारी अदालतों की निष्पक्षता के लिए की उदाहरण है, उनको फ्रंट पेज से छापना चाहिए। लेकिन हमारे जितने भी अखबार हैं या पत्रकारिता आज की हो रही है, लगता है वो दिग्भ्रमित हो रही है और वो बायस्ड होकर के खबरें छापती है। उन्होंने इसको नहीं छापा है। खैर, जो भी बात है, दिशा रवि के साथ फिलहाल तो न्याय हुआ है और हम सबको इसकी प्रसन्नता है। इसके बाद एक आम चर्चा का विषय है कि अहमदाबाद में एक स्टेडियम था जिसको कि मोटेरा स्टेडियम कहते थे, और जो सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से विख्यात था, उसका रिनोवेशन किया गया है। रिनोवेशन करने के बाद, उस रिनोवेशन से पहले उसकी क्षमता 50,000 दर्शकों की थी, उसके बाद से उसकी क्षमता बढ़ करके 1,10,000 हो गई है, जिसका कि आज महामहिम राष्ट्रपति ने उद्घाटन किया। शायद प्रधानमंत्री भी उस मौके पर मौजूद थे। लेकिन अब उसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है। इस कार्य की जो चर्चा बहुत ज्यादा है, किस तरह से नाम बदलने का जो कार्य किया है सरकार का, वो अपेक्षित नहीं है। जिस प्रकार से मोदी जी सरदार पटेल को अपना आदर्श मानते रहे हैं, उन्होंने प्रतिष्ठित करने की पूरी चेष्टा की है, उससे लगता है कि शायद ये निर्णय उनका उचित नहीं है। खैर, जो भी है, सरकार ने निर्णय लिया है तो वो सही होगा। लेकिन चाहे कोई भी हो, जिसने भी देश के लिए कार्य किया है, राष्ट्र के लिए कार्य किया है, वो उसका नाम हमेशा रहेगा, कभी भी भुला नहीं सकेगा देश। चाहे भगत सिंह हो, चाहे राजगुरु हो, सहदेव हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जिनको कि कांग्रेस की सरकार के समय बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया गया, उनको भी कोई भूला नहीं है। आज की तारीख में सबको याद है कि इन्होंने हमारे देश के लिए कुछ न कुछ उन्होंने जरूर किया है, और हर एक का हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन में अगर एक जान गई है तो वो लाखों जानों के बराबर रही है। लेकिन शहीदों के विषय में तो कहा गया है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही आखिरी निशा होगा। लेकिन चिताओं पर उनके हमेशा मेले लगते रहेंगे, उनके शहीद होने को एक पर्व की तरह मनाया जाएगा। चाहे वो आप उनको उनके नाम पर स्टेडियम, अस्पताल या दूसरे सरकारी संस्थानों के नाम रखें ना रखें, वो हमेशा जिंदा रहेंगे। बस आज की इस वीडियो में मैं यहीं तक की चर्चा करूंगा। इसमें यह कहूंगा कि मोदी सरकार के समय लोकतंत्र जीवित है, दिखाई दे रहा है, और जो पत्रकारिता है वो पूर्ण रूप से दिग्भ्रमित है, और वो किसके कहने पर कर रही है ऐसा ये कहा नहीं जा सकता है। सिर्फ पैसों के लालच में कर रही है या जो भी कर रही हो। खैर, आज की मुलाकात बस यहीं तक। कल का हमारा विषय होगा कि क्या आरटीआई कानून भोथरा हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा,
पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और आपके विचारों का और आपके विषयों का हमेशा स्वागत है। आप उससे हमको अवगत कराते रहिए, जिससे कि हम उन विषयों पर भी को अपने वीडियो बनाने में मैं शामिल कर सकूं। अच्छा, नमस्कार, शुभ रात्रि।